जय श्री कृष्ण। आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे रजोगुण, तमस गुण एंड सत्व गुण के बारे में। तो भाई ये तीन जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहली बात, ये तीनों गुण हम सब में कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होते हैं। किसी में सत्व गुण ज़्यादा है तो किसी में तमस और रजोगुण कम होगा। किसी में रजोगुण और तमस गुण जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो सत्वगुण कहीं पे कुछ कम हो सकता है। किसी में तमस गुण ज़्यादा है और रजोगुण और सत्वगुण कम है। तो हर किसी में लेवल ऑफ गुण कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि सत्वगुण, तमस गुण और रजोगुण क्या है। सबसे पहले तो अभी मान लो कि किसी के भाग्य में नहीं लिखा है कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो इसके भाग्य में नहीं है। खाने की चीज़ की हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो सिचुएशन कुछ क्रिएट ऐसी होगी तीनों की लाइफ के अंदर कि भाई जो सत्वगुण वाला इंसान है उसने देखा कि भाई किसी किसी को पर्टिकुलर खाने की चीज़ की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, वो ये उसके दिमाग में क्या आएगा कि भाई मुझसे ज़्यादा इसको ज़रूरत है, मैं कुछ किसी और चीज़ को मतलब खरीद के या तो फिर किसी और चीज़ को लेके खा लूँगा। लेकिन अगर इसका पेट भर जाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे पुण्य मिलेगा, या तो फिर इसका पेट भर जाएगा तो ये खुश होगा, या तो फिर इसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कुछ इस तरह की पॉजिटिव चीज़ सोच कर वो चीज़ उसको डोनेट कर देगा या दे देगा। ये हुआ सत्वगुण वाले इंसान का एग्जाम्पल। अभी मान लो कि एक रजोगुण वाला इंसान है, उसके सामने कोई ऐसा बंदा दिख गया कि जो जिसको खाने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे ये रजोगुण वाला इंसान क्या सोचेगा, 10 लोग देख रहे हैं, अगर मैं इसको ये खाना दूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा नाम हो जाएगा, मेरी वाहवाही हो जाएगी कि मैं महान हूँ। ये जो चीज़ ये थॉट अगर आ रहे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें रजोगुण ज़्यादा है। अभी तमस गुण वाले इंसान जब किसी और को देखेगा कि इसको ज़्यादा भूख है या तो फिर इसको खाने की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसको है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देगा नहीं। या ये इंसान क्या सोचेगा, ठीक है। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट होगी कि भाई उसके हाथ से वो खाना गिर गया, उसने मतलब गाली देके छोड़ दिया, उठाएगा तो वो नहीं। और जिस इंसान को एक्चुअल में ज़्यादा ज़रूरत थी उसने वो कलेक्ट कर लिया और वो उसको खा लिया। तो वो कहते हैं कि दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हमने ये समझने की ट्राई की कि मतलब रजोगुण क्या है, तमस गुण क्या है और सत्वगुण क्या है। किस जो अगर जिस इंसान में जो गुण ज़्यादा होगा उसकी मतलब बिहेवियर या उसकी थिंकिंग से ही बिहेवियर हमारा बनता है। तो उसकी थिंकिंग कैसी हो सकती है, ये हमने छोटे से एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझने की ट्राई की। अभी हम ये देखते हैं कि जिसमें सत्वगुण ज़्यादा होगा, जिस इंसान में सत्वगुण ज़्यादा होगा उसके मन में शांति होगी। एक तो सबसे पहली चीज़ जो इस पृथ्वी पे सब लोग शांति ढूंढने की ट्राई करते हैं, लेकिन सब में 100% मन की शांति नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई सत्वगुण वाला जो इंसान है उसके मन में शांति होगी। क्यों? क्योंकि मतलब उसको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे ये मिल गया या नहीं मिला, या मेरे पास ये है या नहीं है। तो उसके पास होगा मन की शांति और स्पष्टता, वो बहुत क्लियर होगा, उसका मन बहुत क्लियर और थोड़ा सा मतलब बेचैनी उसको कम होगी और शांति ज़्यादा होगी। तो सत्वगुण वाले इंसान को देखे तो उसके मन की हालत कुछ इस तरह की होगी। अभी रजोगुण वाले इंसान के मन की हालत कैसी होगी, तो कि भाई रजोगुण वाला इंसान जो होता है वो क्या करने की ट्राई करता है, तो कि भाई उसको चाहिए, डिज़ायर जिसको बोलते हैं। तो कि भाई अगर वो इंसान को पैसा चाहिए होगा तो वो पैसों के पीछे भागता रहेगा और पैसे के लिए वो कुछ भी करने को रेडी हो जाएगा। अगर उसको नाम चाहिए या प्रतिष्ठा चाहिए तो वो उसके पीछे भागेगा
कुछ ना कुछ ऐसा करने की ट्राई करेगा जिससे उसका नाम हो, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़े। तो ये जो रजोगुण वाला इंसान है, उसका मन, उसके मन की स्थिति या उसके मन किस हालत में होगा, तो कि भाई उसको दुनिया की कोई भी चीज मिल जाए, सबसे अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया चीज मिल जाएगी, फिर भी उसका मन जो है वो असंतुष्टि में ही रहेगा, और चाहिए। पहले अगर सोच रहा है कि भाई मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख मिल जाएंगे, वो भी उसको कम पड़ेंगे, उसको 50 लाख चाहिए। 50 लाख मिल जाएंगे तो उसको वो भी कम पड़ेंगे, 50 करोड़ चाहिए। तो मन की जो हालत होगी वो इस इंसान की असंतुष्टि में बीतेगी। उसके बाद अगर तमस गुण वाले को देखे तो कि तमस गुण वाले जो इंसान होते हैं, जिसका बेसिक नेचर बेसिकली मतलब देखे तो आलस्य में बीतता है या अज्ञानता में बीतता है। इस पर्टिकुलर इंसान की अगर मन की स्थिति देखे तो सबसे ज्यादा बेचैन ये इंसान रहेगा, नेगेटिव होगा उसका मन। अगर कुछ भी अच्छा होगा या बुरा होगा, वो उसमें से नेगेटिव चीज ढूंढेगा और उस नेगेटिव चीज पे फोकस करेगा। हमेशा ये इंसान मतलब रोता दिखेगा, बोलेगा कि मतलब अगर कुछ उसकी ज़िंदगी में अच्छा भी हो जाएगा, हमको दिख रहा है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी हो गया, लेकिन उसका उसका जो माइंड है वो उसमें से भी कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढने के बाद नेगेटिव ही निकलेगा मुंह से, तो क्योंकि उसके थॉट के अंदर क्या है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है। सो नशा करने वाले जो लोग होते हैं, नशा करने वाले जो लोग होते हैं, या तो फिर आपराधिक प्रवृत्ति, क्राइम करने की जो प्रवृत्ति हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जिसमें भी तमस गुण ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्से में रहेगा, गुस्से में रहेगा और गुस्से के चक्कर में कहीं ना कहीं अपराध करना स्टार्ट कर देगा। या तो बहुत ज्यादा सैडनेस की वजह से वो नशा करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके मन की जो स्थिति है, मन की स्थिति के बेस पे कहीं ना कहीं ये चीज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इस आई होप इस वीडियो में से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रजोगुण, तमस गुण और सत्वगुण के बारे में थोड़ी सी समझ में आई होगी। इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट पे कोई भी 100% सत्वगुणी नहीं है, कोई भी 100% रजोगुणी नहीं है, और कोई भी 100% तमस गुणी नहीं है। सब में ये तीनों गुण होते ही होते हैं, किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे। तो हम इस बारे में आगे कुछ ऐसी चर्चा भी करेंगे कि हम किस तरह से हमारे सत्वगुण, रजोगुण या तमस गुण को कंट्रोल करके, फिल्टर करके हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, या तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ना मतलब कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उस हिसाब से आगे बढ़ने की बात नहीं है, लेकिन हम जो मैं जो आपको कन्वे करने की जो ट्राई कर रहा हूं कि हमारी जिंदगी जो है वो बियॉन्ड दिस लाइफ है। तो बियॉन्ड दिस लाइफ जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्मा जो कैरी करके जाने वाली है, तो उस टाइप की जो ग्रोथ हमें इस मनुष्य जन्म में जो करनी है। मनुष्य जन्म मिला है मतलब बेस्ट चीज है, सबसे पहली चीज तो हमारे पास। तो इस लाइफ का हम किस तरह से पॉजिटिवली इन 3 गुणों को अच्छे से लेके हम आगे बढ़ सके, उस तरह की कुछ ना कुछ हम डिस्कशन आगे करेंगे। सो जय श्री कृष्ण।